गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मैं हो चुकी हूँ खाना बनाते बनाते बहुत लेट, क्योंकि आज मैं बैठ गई थी धूप में। मेरी ननद वैसे से कर रही थी गपशप, जिसका गपशप का रिजल्ट मुझे मिल रहा है अब, क्योंकि मेरे को आज खाना बनाते बनाते 1:30 बज चुकी है। बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ और जिसमें से अभी रोटियां बनाना बाकी है। तो इधर आज बन रहा है पालक टमाटर की सब्जी, ये हो रहा है मसाला रेडी। और मैंने इधर रेड पीस लिया है पालक और इधर काट दिया है टमाटर। तो अभी पालक टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। और आज मैंने बनाई है, देखिए गाइस, भरपूर मात्रा में लहसुन की चटनी। इसको हम कम से कम सर्दी में 10-15 दिन स्टोर कर सकते हैं। तो आज मैंने लहसुन की चटनी भी बनाई, जो कि बहुत ज्यादा बन चुकी है। और मैं थोड़ा सा बातों बातों में मेरी लहसुन की चटनी हल्की सी कढ़ाई के अंदर लग गई, नीचे से हल्की हल्की सी जल गई। खैर कोई बात नहीं, वो फिर मैंने सेट कर ली। तो मैंने लहसुन की चटनी भी रेडी कर दी है और अब मैं बस बनाने जा रही हूँ चपाती, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी सब्जी डन हो चुकी है। बस पालक डालना, मसाला पक चुका है, पालक डालना है, टमाटर डालना है, देन मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी है। मेरा रोटी बनाने का था, लेकिन मैंने बनाई नहीं क्योंकि पालक भी पड़ा था, फिर वो वेस्ट हो जाता। तो इसलिए आज मैंने बना लिया है पालक टमाटर। तो दाल बाटी अब देखेंगे कब भी, और तब मैं आपको बताऊंगी लहसुन की चटनी कैसे बनाते हैं। और मेरे मेथड से अगर आपने लहसुन की चटनी बनाई ना, सब लोगों को मजा आ जाएगा। हो चुकी हूँ रेडी और अब निकल रहे हैं दुकान के लिए। तो भाई कर लेते हैं अपना फेस कवर, बिना फेस कवर के मैं नहीं जाती हूँ, तो मैं बन जाऊंगी डाकू। तो इधर मैं कर लेती हूँ मेरा फेस कवर, ताकि हवा नहीं लगे, नहीं तो मेरे सर में बहुत तेज ठंड लगती है। तो इसलिए मैं कवर कर लेती हूँ। और भाई देखो टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बज गई है और अब मैं दुकान के लिए निकल रही हूँ। हस्बैंड ने टिफिन, क्योंकि मैं खाऊंगी 4 बजे खाना, तो मेरे उधर मेरे हस्बैंड ने मेरा ले लिया है टिफिन। तो चलो चलते हैं। इस घड़ी में हम बज रहे हैं अभी 4 और 4 बजे हम खा रहे हैं खाना। जितना लेट मैं खाना खाऊंगी, शाम को मेरे को नहीं लगेगी भूख। तो 4 बजे मैं मेरा शेड्यूल रखा है खाना खाने का। 4 बजे खाना खाती हूँ और भूख नहीं लगती रात तक। झूठ बोलने पे इसे सजा मिलती है गाइस। देखो जूत पड़ेंगे अभी इसके, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर भी बेशरम मानता नहीं है। और देखो और इसको देखो, और देखो सेठ पिटता हुआ सेठ ने जूत पड़ रहे। मुनीम देखो सेठ को मारा दमादम दमादम। देखो देखो देखो, फिर भी ये झूठ नहीं बोलना बंद करता है। ये कह रहा है मेरी बहन के यूट्यूब पे 10K है और इसकी बहन दूर दूर तक नहीं दिखती कहीं भी। इसी बात पे पड़ रहा है इसके झूठ। उसको इतनी बार बोल दिया है दुकान बड़ा दुकान बड़ा दुकान बड़ा, लेकिन मैच में इतने पागल हो रखे हैं ये दोनों की दुकान बढ़ाने का नाम नहीं ले रहे। 8:30 बज चुकी है और आज संडे है तो दुकान करनी है मंगल। और देखो दोनों के दोनों फोन में लगे पड़े हैं, क्योंकि आज जो मैच जो आ रहा है इसलिए पागल हुए पड़े। इसको इतनी बार बोल दिया, इधर इनको बोल दिया दुकान बढ़ाओ, दोनों ही दुकान नहीं बढ़ा रहे। क्यों भाई, क्या सीन है? इंडिया हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, पड़ता है, जीतनी चाहिए और इंडिया जीतेगी। देखा तो भाई, इंडिया तो वैसे ही जीतेगी। जब तुझे पता है इंडिया जीतेगी तो फिर दुकान फोन बंद करके दुकान मंगल करना है। कर भाई, दुकान मंगल कर दे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के यहाँ पे। और मैं इनको जब भी बोलती हूँ अदर डेज में कि मुझे प्लीज मम्मी से मिलाने ले चलो, मम्मी से मिलाने ले चलो, तो ये लेके नहीं जाते। नहीं अभी ठंड जब तेज पड़ रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं रोटी खाऊंगा, 100 एक्सक्यूजेस दे देते हैं। और जब खुद को नॉनवेज खाना होता है ना, तो बिना बताए तो परमिशन भी नहीं लेनी होती है और सीधे मम्मी के यहाँ गाड़ी घूमती है। तो देखो अब बताओ, इस बंदे को सेल्फिश कहा जाता है या नहीं कहा जाता? कुछ नहीं कहा जाता सेल्फिश। क्यों नहीं कहा जाता? अच्छा, जब मेरे को मिलना होता मम्मी से तब तो आप लेके नहीं जाते हो, ठंड पड़ रही है कल चलेंगे, और मतलब ऐसे डीले कर देते हो और बहाने बना देते हो। और जब खुद को काम हो, खुद को नॉनवेज कल कौन लेके गया था? कल कौन लेके गया था भाई? कल ये कह रहे हैं मैं कल कौन लेके गया था? तो कल मेरी मम्मी के यहाँ काम से हम लोग गए थे। एक होता ना यार, तो चलो चाहे काम से जाओ चाहे कैसे भी जाओ, मिलने तो गए थे ना यार। काम से क्या गए थे? कहाँ मिलेगा? काम से भी गए तो 1.5 घंटे तो मिल के आई थी ना तू। ऐसा नहीं है, वो भी कितना टाइम बाद में जाती हूँ। पहले तो गाइस मैं रोज जाती थी डेली, तो पहले मेरा अब मैं चुप रह। तू कितना भाग्यशाली जो रोज मिल रही है। हाँ ये बात तो है, दूसरी बहनों को देख। हाँ ये बात तो है गाइस। तो मैं भाग्यशाली के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। मैं जो लड़की पास में होती है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे परिवार की। गाइस ऐसी बात नहीं है, तो मैं खुद भी पास रह के पछताती हूँ मैं पास क्यों। सबसे ज्यादा टेंशन है तो मुझे ही है हर एक चीज की, तो मैं खुद भी सोचती हूँ पास क्यों, लेकिन नहीं, पास हो
मतलब खुश भी हूँ तो ना खुश भी हूँ, ये वाली बात है। खैर ऐसा कुछ नहीं, मुझे जब मैं चाहूँ तब मैं मेरी माँ से मिल सकती हूँ, मेरे परिवार से मिल सकती हूँ। और बेचारी जो मेरी बहन है मेरे से दूर, हमसे मम्मी से इनसे दूर है, तो वो लोग उस चीज का दर्द तो वही लोग जानते हैं। मेरी एक सिस्टर तो ठेठ बॉम्बे है, तो वो तो बेचारी बार बार मम्मी के पास आने का सोचती रहती है, याद करती है कि मम्मी के यहाँ कब जाऊंगी कब जाऊंगी कब जाऊंगी। पूरे साल में सिर्फ उसको 2 महीने के लिए छुट्टी मिलती है। तो गाइज ये इस चीज से तो मैं खुश हूँ कि मेरे को जब भी मम्मी की याद आती है, जब भी मुझे मेरे घर जाना तो मैं मुंह उठा के चल जाती हूँ। आपके पास कोई टाइम पीरियड तो नहीं है ना? ये बात भी है, ये तो है। हम आ गए हैं मम्मी के घर पर और देखो ये हमारा स्वागत करती है कुछ भी। और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देखो ऊपर चढ़ जाएंगे साली। ये देखो ये तीनों स्वागत में खड़ी रहती है मेरे। ये देखो कुछ भी, देखो ये खोलना चाहती है लेकिन मुझे पसंद नहीं है इतनी बड़ी बड़ी। ये देखो, देखो गाइस अब हम आ चुके हैं घर पे। मम्मी कर रही है अपना होमवर्क, दिन भर इसी में लगी रहती है मेरी माँ। और इतनी मेहनती औरत है, बहुत ज्यादा मेहनती है भाई मेरी माँ, बहुत ज्यादा मेहनती है। और सरकार का काम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करती है, किसी से 1 रुपए भी नहीं लेती है। और अपना काम स्वयं टाइम टू टाइम कंप्लीट करती रहती है। और देखो सुबह से लेकर शाम तक फोन में देख देख के उतारती रहती है। देखो इतना लॉयलिटी से काम करती है, कोई भी फर्जी वाला काम नहीं है। जो भी नाम है सब ओरिजिनल सर्वे करे वाले नाम है, कोई भी फर्जी वाले नाम नहीं है। मम्मी पुष्पी कह रहा है कि भाई तू तेरी सारी बहनों में से ज्यादा खुशनसीब है कि जब भी तुझे तेरे घर जाना होता है तो तू जा सकती है। ठीक। ठीक है, बस देखा इस मेरी माँ का जवाब बस इतना ही आता है, हाँ ठीक है ना, बस इससे ज्यादा नहीं बोलती है मेरी माँ। कभी बात पूछोगे बस हाँ ठीक है, बस इससे ज्यादा जवाब नहीं आता। और जो इतना इनोसेंट वे में और इतने कम मतलब जवाब, मतलब शब्दों में जवाब देता है ना, उसी को लोग कहते हैं चालाक है, चतुर है, शाणी है, ये है वो है। भाई मेरी माँ सबसे भोली है, सबसे ज्यादा। बस जितना पूछोगे ना बस इतना सही जवाब मिलेगा, और आधी बातें तो सुन के अनसुनी ही कर देती है। देखा इतनी सीधी सादी मेरी माँ है। तो चलो गाइस अब करते हैं अपना ब्लॉग यही एंड। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इसको खूब सारा प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।